हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे जी। न्यूजीलैंड में गर्मियाँ ऑफिशियली आ चुकी हैं। आज बहुत अच्छा दिन, मेरा डे ऑफ, और आज मैं जा रहा हूँ जी यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी फार्म और स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग में। देखेंगे कि कैसे वो स्ट्रॉबेरी को प्रोड्यूस करते हैं और उस स्ट्रॉबेरी से वो कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे आप लाइक, शेयर, और कुछ भी आपके मन में सवाल हो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट के आंसर करने की। तो चलिए फिर चलते हैं हम। वैसे तो न्यूजीलैंड हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत है, समर में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है जी। आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं और ग्रीनरी और ग्रीन स्पेसेस तो यहाँ पे इतनी है कि आप पूछिए ही मत। हवा यहाँ की बहुत ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि अभी न्यूज़ में मेरे को देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया में जो स्मोक पोल्यूशन है उससे बहुत ज़्यादा हवा ख़राब है, पोल्यूटेड है। तो हमें सभी को ये लेसन मिलता है कि ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए जी। स्ट्रॉबेरी फार्म पे तो अभी मैं गाड़ी लगाऊंगा, यहाँ पे पार्क करूँगा कहीं पे। तो आप देख रहे हैं पीछे स्ट्रॉबेरी फार्म है। ये इन्होंने एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी बना के रखा हुआ है। एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है। मैं वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा कि कैसे ये एक बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन सकता है। तो दोस्तों ये हमें कंटेनर मिल गया है। $6 की एंट्री फ़ीस है। यहाँ पे भी एक बार फिर से लिखा हुआ है $6 की एंट्री फ़ीस है, और जितनी स्ट्रॉबेरी मैं तोड़ूंगा $25 पर केजी के हिसाब से मेरे को पे करना पड़ेगा वापस आके। ठीक है जी। तो चलो 1 केजी तो नहीं मैं तोड़ूंगा, लेकिन कुछ अच्छे खासी स्ट्रॉबेरीज़ लेके जाऊंगा। तो ये है जी स्ट्रॉबेरी फार्म। मैं काफ़ी न्यूज़ को फॉलो करता हूँ। तो इस स्ट्रॉबेरी फार्म का है जी क्लीवलैंड स्ट्रॉबेरीज़। तो मैं काफ़ी न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो। तो मेरे को अभी भी पता है कि गुरदासपुर पंजाब में डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे 1-2 फार्मर हैं जो स्ट्रॉबेरी की जो कह लो खेती करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। सबसे पहले मैं चलो चलते हैं कहीं पे हम। देखिए देखिए रोज़ में लगी हुई हैं स्ट्रॉबेरीज़। ठीक है, ये देखिए जंबो स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई है, और अभी गर्मियों का मौसम है। देखिए बहुत ज़्यादा रोज़ है। और बहुत अच्छी प्रोडक्शन आपको दिख रही होगी। थोड़ी स्ट्रॉबेरीज़ नहीं लगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ है। देखिए आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पे साइज़ के हिसाब से भी वो सेल करते हैं। अगर जंबो साइज़ है तो उसके, जैसे मैंने आपको अंदर दिखाया पैकेजिंग में, उसके अलग से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर छोटी है उसको मिक्स में सेल करते हैं तो उसके प्राइसेस कम हैं। चलो कोई सी भी रो में हम पिक करते हैं। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। देखने को अच्छी लग रही है ये, पिक करते हैं, डब्बे में रख ली। यहाँ पे हैं 2-3, एक आधी ये तोड़ते हैं। देखने में तो अच्छी लग रही है ये। ठीक है जी। इंडिया को, जो हमारे एग्रीकल्चर को, वहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या क्रॉप रोटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि पंजाब हरियाणा की जो मेजर एरिया है वहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन बहुत कम है। लोग सिर्फ राइस और वीट पे ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। इससे जो
सॉइल की फर्टिलिटी है, पेस्ट मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाती है। तो जैसे आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, तो ये बिजनेस मॉडल हम समझ सकते हैं। मान लो आप इमेजिन कर लो, ये वहाँ पे एक घर तक है, ठीक है जी, और वहाँ पे आपको पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ तक बाउंड्री है उसकी, और ये वाली बाउंड्री इधर है। तो तकरीबन मान लो आप 1 एकड़ में ये स्ट्रॉबेरी लगाई है, तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो 3 मंथ तक होगी। 3 मंथ के बाद इसकी जो मान लो पिकिंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो ख़त्म कर देंगे स्ट्रॉबेरी की जगह पे यहाँ पे कोई और फसल लगा देंगे। तो 3 मंथ में ये अच्छी खासी यहाँ स्ट्रॉबेरी की प्रोडक्शन ले लेंगे, उससे प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है जी। आप अंदर में मैं दिखाऊंगा, उससे वो आइसक्रीम बनाते हैं। और आपने अंदर वो देखे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रिजेस में रखे हुए हैं, फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं। लोग स्मूदीज़ वगैरह बनाने में फ्रेश स्ट्रॉबेरी ज़्यादा यूज़ करने में उनको अच्छा लगता है, तो वो बहुत सारे लेके जाते हैं। तो इनको 3 मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर हम ऐसा ही मॉडल, जैसे मान लो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, जब हमारे पास वहाँ पे टाइम हो, अगर इसी मंथ में हम या नेक्स्ट मंथ में जनवरी में अगर स्ट्रॉबेरी अगर लगाएं, तो फरवरी और मार्च में हम अच्छी खासी स्ट्रॉबेरी की प्रोडक्शन कर सकते हैं और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप ऐसा ही कोई बिज़नेस मॉडल तैयार कर सकते हैं जहाँ पे देखिए अभी अगर मान लो ये एक फार्म होता, जैसे कमर्शियल फार्म होता, तो इसमें क्या होता था कि लेबर लगनी थी पहले पिकिंग के लिए, फिर उसकी पैकेजिंग में कॉस्ट आनी थी, ठीक है जी, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको इसको मार्केट में ले जाना था, गुड सर्विस टैक्स देना पड़ता, मतलब काफ़ी खर्चे ऐड हो जाते, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने ऑन द अदर हैंड इन्होंने कैसा मॉडल बनाया है कि एक जगह बनाई है, ठीक है जी, स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं, लोग आते हैं, ठीक है, उनको ये $6 एंट्री के हिसाब से एक ऐसा वाला कंटेनर देते हैं जिसमें 1 केजी तक स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉबेरीज़ यहाँ पे तोड़ सकते हैं, ठीक है। ना तो उनको लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, ठीक है। और उनकी $25 पर केजी के हिसाब से स्ट्रॉबेरी बिक भी रही है, और ऑन द टॉप $6 की एंट्री भी वो चार्ज कर रहे हैं। तो है ना एक कमाल का बिज़नेस मॉडल। तो आई होप कि हमें ऐसी वाली क्रॉप रोटेशन, जैसे मान लो अगर आप स्ट्रॉबेरी लगाना शुरू कर देते हैं, स्ट्रॉबेरी का सीज़न आपका मार्च के आसपास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ठंड में नहीं होती है, ज़्यादा ठंड में आप कर सकते हैं, लेकिन इसको ग्लास हाउस में या ग्रीन हाउस जो होते हैं पॉली हाउसेस में, उनमें आपको लगाना पड़ता, नहीं तो अदरवाइज़ कोहरे में ये बिल्कुल नहीं होती। इसको जब ये हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो इसको वार्म थोड़ा सा वेदर चाहिए। तो जैसे जैन में अच्छा थोड़ा ठंड होता है, और मार्च में इसकी प्रोडक्शन अच्छी खासी प्रोडक्शन लेने के बाद आप कोई अदर, फिर उसके बाद आप लेंटिल्स लगा सकते हो, या मतलब कोई सी भी फसल उस मौसम के मुताबिक या आपके एरिया के अनुकूल जो भी फसल है आप लगा सकते हैं। तो ऐसे हम ऐसा बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाई करने के बाद हम ये जो राइस वीट के चक्कर से निकल सकते हैं। इससे जो पेस्ट मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी हो जाती है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिशन है उसकी भी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। तो एक बड़ा अच्छा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है ये जो स्ट्रॉबेरी वाला है। आप देख सकते हो ये इन्होंने बस एक जैसे छोटी छोटी रोज़ बनाई हैं, ठीक है। ये बेड है, ठीक है जी। इन्होंने बेड में ये कवर करके देखे पॉली बैग से, यहाँ पे ऑलरेडी फटा हुआ था ये पॉली, और उसमें बस एक कह लो रो बनाई हुई है। रो के ऊपर ये देखिए उसके बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ी है, उन जगह में से ही ये स्ट्रॉबेरी के पौधे निकले हुए हैं। एक तो ये ऐसे पॉली बैग लगाने से इसमें कोई और बीड वगैरह नहीं होती, ठीक है, कवर रहता है, ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन है इसके अंदर है, और जो ग्रोथ है प्लांट की वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। आप स्ट्रॉबेरी का साइज़ भी देख सकते हो, कोई छोटा मोटा साइज़ नहीं है, बहुत अच्छी जंबो स्ट्रॉबेरीज़ है ये देखिए आप। और नॉट ओनली गुरदासपुर, जैसे मैंने गुरदासपुर की बात करी है, गुरदासपुर में तो मेरे को पता है कि जो फार्मर लगाते हैं एवरी ईयर, और वो 1-2 एकड़ में मतलब अच्छी खासी इनकम बना रहे हैं।
लेकिन आई एम प्रेटी श्योर कि हमारे इंडिया में और भी जगह पे ऐसे ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लोग कर रहे होंगे और ऐसे ही स्ट्रॉबेरीज या और कोई फसलें लगा रहे होंगे। अभी ये 1 किलो स्ट्रॉबेरी है जी $750 की बेच रहे हैं और $6 एंट्री फ़ीस भी है। सो 300 रुपये, जो अगर मैं इंडिया के अकॉर्डिंगली आपको समझाऊं तो 750 की केजी तो स्ट्रॉबेरी बिक रही है और 300 रुपये एंट्री फ़ीस है इस फार्म में आपको एंट्री और इस कंटेनर के साथ। तो आप बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं, बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर एक या दो या फैमिली आती है तो एटलीस्ट ½ kg वो ले ही जाएंगे, ½ kg, आधा किलो तो वो स्ट्रॉबेरी कोई ले ही जाएगा, जितनी जंबो स्ट्रॉबेरी इसका साइज़ है, ठीक है। तो आपको फिर भी अच्छा खासा जो मुनाफा है वो हो जाएगा। फिर भी आपको 300-350 रुपये और 300 एंट्री, 600 रुपये पर एंट्री के आपको अच्छे खासे बन जाएंगे। और अगर आपकी फ़सल अच्छी है तो आपका सीज़न बहुत अच्छा जाएगा, आप लाखों में इनकम कमा सकते हैं। और अभी बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, हमने अभी इतनी स्ट्रॉबेरी तोड़ ली हैं। अब देखिए पूरी रो भरी पड़ी है स्ट्रॉबेरीज़ के साथ और मिक्स वैरायटी है, साइजेस भी डिफरेंट हैं और न्यूट्रिशन के लहजे से भी स्ट्रॉबेरीज़ जो है जी बहुत अच्छी होती हैं। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं। 200-300 ग्राम की हो ही गई हैं स्ट्रॉबेरीज़, क्योंकि न्यूजीलैंड में अभी गर्मी शुरू हो रही है एक तरीके की, तो इन्होंने सर्दियों में इसको लगाया होगा और इसकी हार्वेस्टिंग अब हो रही है। लेकिन अभी जैसे इंडिया में ठंड आ रही है तो इसकी जो मान लो आप बिजाई है वो जनवरी के आसपास करो और इसकी प्रोडक्शन फरवरी मार्च में आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और इस बिज़नेस में आपने ये भी देखा है कि बिज़नेस में आप केवल सिर्फ स्ट्रॉबेरी पिक नहीं कर सकते, आप स्ट्रॉबेरी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हो सके, जैसे आप देख रहे हैं फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये जंबो स्ट्रॉबेरीज़ रखी हुई हैं और ऐसे मिक्स स्ट्रॉबेरीज़ भी रखी हैं और इनसे कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से हनी है, कुछ विनग्रेट है सैलड पे डालने के लिए, या कुछ स्प्रेड्स या जैम्स बनाई हुई हैं इन्होंने। तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं और इसी बिजनेस प्रेमिसेस पे आप एक छोटा सा कैफ़े भी ऑर्गेनाइज जैसे इन्होंने किया हुआ है आप भी कर सकते हैं। कैफ़े के साथ ये वॉफल देते हैं, ठीक है, कॉफ़ी सेल करते हैं और वही फ्रेश स्ट्रॉबेरी से ये आइसक्रीम भी सेल करते हैं, जो इनकी समर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांस पे, आपके पास जगह कितनी है और आप कितने इच्छुक हैं ये चीज़ करने के लिए। लेकिन ये बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल बन सकता है अगर आपके पास जगह कम है। यहाँ पे तो जगह बहुत ज़्यादा है, आप पीछे देख रहे हैं कि जैसे पार्किंग स्पेस के साथ उन्होंने ऐसे बैठने के लिए सिटिंग भी बनाई हुई है। जगह ज़्यादा है, आप जगह कम है तो आप उसको मल्टी स्टेप्स में कर सकते हैं, आप उस स्टेप्स बना के भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको कमेंट्स को आंसर करने की। तो तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों।